कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह उचारियाड ने बीजेपी को खुला चैलेंज दिया है कि 10 साल के कार्यकाल में जोधपुर और जोधपुर की जनता के लिए किया गया एक भी काम हो तो गिनवा दे। वहीं उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और जोधपुर के विकास पर खुद के लोकल होने और बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के बाहरी होने के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के साथ राम और धर्म पर भी बीजेपी के साथ खुली बहस को लेकर चुनौती दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बीजेपी के बाहरी उम्मीदवार को जोधपुर की जनता ने 10 साल के लिए 2 बार चुनकर संसद में भेजा था। आज बीजेपी और उनके उम्मीदवार बनाए शेखावत ने जोधपुर की जनता के लिए कौन से 10 काम किए हैं? 10 साल में कोई कार्य नहीं किया है। अगर कोई कार्य किया है तो वो उसे गिनवा दे। कांग्रेस उम्मीदवार उचियाड़ा ने कहा कि 2.5 साल पहले बड़े बड़े होर्डिंग लगवाकर और मालाएं पहन विज्ञापन छपवाकर जोधपुर में एलिवेटेड रोड बनाने की वाहवाह लूटने वाले केंद्रीय मंत्री बताएं कि आज तक इस एलिवेटेड रोड का क्या हुआ। अब फिर से 2 महीने पहले उन्होंने एलिवेटेड रोड बनाने की बात की थी, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने जोधपुर की जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं उसका काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। मैंने ऊपर से एक एक कार्यकर्ता को पूछा, भाई तुम्हारे गांव में कहीं पे काम हुआ हो या शहर में किसी जगह पे काम, मीडिया के बंधु बैठे, इनको भी मैं आपको पूछ लो, आप ही बता दो कि भाई कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का 10 साल का बजट आया हो, कोई फीता कटा हो या सांसद महोदय के फंड से कोई पैसा आया हो, लगा हो तो बताया जाए। मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो उनको ये कहा है, सब हमने देखा नहीं। जब वो ऐसे बोले तो मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हैं या मेरे को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने कहा भाई देखो थोड़ा थोड़ा लुगहरी शो करें, अच्छी बात। तो अभी एक आदमी ने नहीं कहा हाथ खड़ा करके एक पैसा भी लगा है। जब 10 साल में 50 करोड़ रुपए आते हैं 5-5 करोड़ करके जो सांसद फंड से होते हैं, उसमें भी मुझे पता चला है कि 40% ये निधि लैप्स हो गई है वो टाइमली साइन नहीं करने की वजह से, और सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया ही नहीं है। इन सब का एक ही जवाब है कि हम पिछले 5 साल में से लेकर 10 साल झूठ को पब्लिक तक पहुंचाने में असफल रहे। अब मुझे ऐसा लगता है कि उनके सारे झूठ को हम पब्लिक के घर घर तक पहुंचा चुके हैं। इसलिए आप देखते होंगे कि 10 साल बाद कोई आदमी अगर मंत्री रह ले और वो भी कॉमन आदमी, तो उसके बाद हर गांव में कमल के फूल इतने बिछाए जाने चाहिए कि चलते चलते आदमी परेशान हो जाए। यहाँ सांसद महोदय धक्के खा खा के परेशान हो गए। सिद्ध करता है कि झूठ जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है, हमने पूरे प्रयास किए थे। थोड़ा आप लोगों का सहयोग कम मिलता है, पर हमने जैसे तैसे करके एक घर पहुंच के उस झूठ को हर ढाणी और घर तक पहुंचाया है, जिसका नतीजा है कि आज आने वाले चुनाव में, जो आज से 15-20 दिन महीना भर पहले हर कोई आदमी ये कहता था कि कांग्रेस के हाथ से चुनाव निकल गया है, कोई कंपटीशन ही नहीं है और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज किसी से भी सुन लो, 100 में से 90 लोग कह रहे हैं कि कंपटीशन तो भारी है, हमके बचड़ो भारी है।